अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ग्रामीण कमेटी औरंगाबाद सरैया के बैनर तले तिलौथू बूढ़ा बूढ़ी घाट के समीप स्थित एक जमीन पर कब्जे को लेकर कार्यकर्ताओं एवं वहां मौजूद कुछ लोगों में मारपीट हुआ, जिसमें मजदूर सभा के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कार्यकर्ताओं ने तुरंत पीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। खबर लिखे जाने तक उक्त घायलों का इलाज चल रहा है। इसके तत्पश्चात किसान मजदूर सभा के सभी कार्यकर्ताओं ने तिलौथू मुख्य बाजार पहुंचा, जहां तिलौथू बाजार और स्थित ठाकुरवाड़ी मंदिर के समीप स्थित डेरी रोहतास मुख्य सड़क NH2C पर धरने पर बैठकर घंटों सड़क जाम कर दिया। इसके बाद शांति व्यवस्था बनाने के लिए तिलौथू पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना व धरना स्थल पर पहुंचकर SDM सूर्य प्रताप सिंह व SDPO डेहरी 2 वंदना मिश्रा ने समझाकर धरने को समाप्त करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। थाना नंबर 275 के भूदान की ज़मीन 1954 में राधा प्रसाद सिन्हा ने
62 एकड़ 50 डिसमिल दिया था, जिसमें 29 एकड़ पर पहाड़ी जी का आश्रम है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। शेष 33 एकड़ 50 डिसमिल खाली है और उस ज़मीन को गरीब भूमिहीनों में बांटने के लिए मैं 4 साल से मैं गुहार लगाते रहा हूँ। किसी प्रशासन और पदाधिकारी ने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भूदान कानून कहता है कि इस तरह की ज़मीन कोई छाट करके सरकार का भी नीति है, प्रशासन को लागू करने का भी ज़रूरत है कि गरीब भूमिहीनों दिया जाए। 4 साल तो गुहार लगाने के बाद किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आज मैं मजबूर होकर के उस ज़मीन पर जनता को लेके गया। किस बैनर तले आप लोग करते हैं? अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा। और आपका नाम? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अयोध्या राम है। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला सचिव हूँ। जिला सचिव। और आज हम लोगों ने उस ज़मीन पर गया। अभी तो इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच में बंगला के लठैतों ने आकर के लाठीचार्ज किया। हमारे कई एक लोग चोटिल हुए। अगर हम लोग उसको मारना चाहते तो हम 300 आदमी 250 थे, कचूमर निकाल लेते, लेकिन हमारा मकसद मार करना नहीं था। हमारा मकसद था कि उस ज़मीन पर प्रशासन को नंगा करे, उस ज़मीन पर हम काबिज हो, क्योंकि प्रशासन को जो काम करना चाहिए था प्रशासन नहीं किया, उस काम को हम कर रहे हैं। कितने लोगों को चोट आई ये है? बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि बाबू राधा प्रसाद द्वारा इसको भूदान किया गया था, इसका आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसको दिखलाया जाए। एकदम दिखा सकते हैं और मैं दे सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वहाँ कब्जा करने गए? जी 5 डिसमिल के हिसाब से। जी। तो क्या आपने इसके लिए स्थानीय प्रशासन या अंचलाधिकारी से इसकी इजाज़त ली थी? मैं इसके लिए 24 तारीख को अपर समाहर्ता से मिला था और अपर समाहर्ता को लिखित आवेदन भी दिया था। अपर समाहर्ता महोदय द्वारा हमारे मौजूदगी में DCLR को फ़ोन करके कहा गया और उस कॉपी को वहाँ भेजा भी गया कि 2 दिन के अंदर आप कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट भेजिए, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया। और इस तरह का आश्वासन 4 साल में सैकड़ों बार मुझे मिल चुका है। आश्वासन के बाद आप इंतजार करके बाध्य हुए जी कि हम खुद से वो ज़मीन ले लें? जी, हम बाध्य। वहाँ क्या रिएक्शन हुआ? वहाँ रिएक्शन हुआ कि हम लोग जुट रहे थे और बंगला के लठैतों ने आकर के हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई एक लोगों का सर फटा, पैर टूटा, गोड़ टूटा, दर्जनों लोग घायल हैं। 2-4 का नाम बताइए। प्रमोद मेहता और नाम सबको याद नहीं है। निवासी हैं प्रमोद मेहता? प्रमोद मेहता चमरहा के हैं, हमारे इस प्रखंड के लीडर हैं। चंदनपुरा पंचायत। हाँ, हमारे। आगे आप क्या करने जा रहे हैं? अभी तो प्रशासन से वार्ता हुई, प्रशासन मुझे आश्वासन दिया है और आश्वासन पर प्रशासन कितना खरे उतर रहा है इसके बाद में आगे सोचा जाएगा। ऐसा मामला पहले भी कभी हुआ था? नहीं, यहाँ तो पहले चढ़े। आप लोग जैसे ऐसा कुछ विरोध निकाले थे? नहीं, धरना प्रदर्शन तो हमने जिला में 10 बार इस सवाल को लेकर के किए हैं, 1-2 बार नहीं। तिलोथू में भी किए हैं। तख्ती जिसका मेरे पास ऑलरेडी। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि जो भूदान की ज़मीन है उस ज़मीन को गरीबों में बांटा जाए, प्रदान किया जाए। हाँ। तो जो मारपीट हुई है आज, उसके लिए क्या आप FIR वगैरह कर रहे हैं थाने में? नहीं, उसके लिए तो हम प्रशासन से वार्ता के क्रम में बोले हैं कि जो हमारे साथ घटना किए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हम मांग किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि उस ज़मीन का मतलब कि जो भी है जांच पड़ताल करके उस ज़मीन को गरीबों में बांटा जाए, क्योंकि मुकदमा ज़िंदगी भर चलते रहता है, मुकदमा कभी ख़त्म नहीं होता है, मुकदमा एक के बाद एक चलते रहता है। तो हमारा यही है कि उस ज़मीन को किसी गरीबों में बांटा जाए। जब गरीबों के लिए निकाली गई है तो उस ज़मीन को गरीबों में बांटा जाए, उस ज़मीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री न की जाए, मेरा यही कहना है। तिलोथू हाउस से क्या कहना है? तिलोथू हाउस क्या कहेंगे हम तो सरकार से कहेंगे ना, प्रशासन से कहेंगे ना। तिलोथू हाउस आप आरोप लगा रहे हैं तिलोथू हाउस पर हाँ। कि उनके लठैतों और गुंडों द्वारा मारपीट की। तो वही हम ये पूछना चाहते हैं कि तिलोथू हाउस से क्या आपका कुछ निवेदन है, रिक्वेस्ट है, या सीधा आप सरकार से इसकी लड़ाई है? हमारे सरकार से है, तिलोथू स्टेट से तो हमारी लड़ाई ही नहीं। तिलोथू स्टेट तो अपने आप दादागिरी आकर के दिखा रहा है। तिलोथू स्टेट से हमारी क्या लड़ाई है? वो तो दे चुके हैं सरकार को, तो सरकार के खाते में चले गए, तो सरकार से ना हमारी लड़ाई है। तिलोथू स्टेट से हमारी लड़ाई कहाँ है? तिलोथू स्टेट तो जबरन हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहा है और प्रशासन को चुनौती दे रहा है। ये तो प्रशासन के लिए चुनौती है ना जी।
कि एक बार भूदान में दे दिए और मतलब कि फिर उस ज़मीन के लिए हम दावा कर रहे हैं, तो प्रशासन के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है, मेरे लिए क्या है। इसमें तो प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपके जो अपने संगठन के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? संदेश है कि अगर प्रशासन को हम देख रहे हैं, प्रशासन करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम सोचेंगे, ठीक है। चाहे उसके लिए हमको जान देना पड़े क्यों ना, लेकिन आगे सोचेंगे। लेकिन प्रशासन को मौका हम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सूचना प्राप्त हुई थी कि भूमि विवाद के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस समय कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशा प्रतीत हुई। इस वजह से हम लोगों ने एक्टिवली फोर्स को मोबिलाइज़ किया और बात करी हम लोगों ने। बात करने के बाद लोग मान गए हैं और अपने अपने घरों को प्रस्थान कर दिया है। तो कुछ लोग घायल होने की सूचना है। कुछ लोगों को गिर के चोट लगना और आपस में बात कुछ होने के कारण संभावना पता चली है हमें ऐसी कि कुछ चोट लगी है, पर कोई क्रेडिबल डेटा नहीं है। अभी उनको इलाज के लिए हम लोगों ने चिकित्सा केंद्र भेजा हुआ है, वहाँ से ही रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे। सर अभी फ़िलहाल क्या कार्रवाई हो रही है विधि व्यवस्था को शांत करने के लिए? हम लोग एक्टिवली राउंड्स पे रहेंगे। साथ ही लोगों से बात हो गई है, उन्होंने भी शांति व्यवस्था कायम रखने पर अपनी सहमति जताई है। उन्हें समय भी दिया गया है कि कार्यालय के खुलने पर सोमवार को हमसे आकर मिलेंगे, अपनी पूरी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय में रखेंगे और हम लोग उनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। बेसिकली सर इन लोगों का जो दावा है कि हम लोगों को भूदान के लिए पर्चा मिला है, तो कितनी सच्चाई है उसमें? और जो लोग अभी दावा कर रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, तो क्या कंट्राडिक्शन है सर इसमें? अभी तक ये मामला मुझ तक इन लोगों के द्वारा कभी नहीं पहुंचाया गया था, अभी ही पता चला है, तो बिना अभिलेख देखे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं एक बार कल मिलकर डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव होगा।